स्वदेशी तकनीक से इसरो ने दुनिया को चौंकाया। अब एक बार फिर इसरो के प्रोजेक्ट ने मचाई सनसनी। अब सूरज की रोशनी से चलेगी आपकी कार। इसरो ने देशी तकनीक से बना दी ऐसी जबरदस्त कार। तो इधर सिर्फ नमक से भी चल पड़ेगी आपकी कार। हम सब कार का खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के चलते कई लोगों को संकट में डाल रखा है। ऐसे में कार को मेंटेन रखना दूभर हो गया है। इसके चलते इसरो ने आपकी इस परेशानी को खत्म करने के लिए एक नया कमाल कर दिया है। अब आपकी कार पेट्रोल डीजल से नहीं बल्कि सूरज की रोशनी से चलेगी। वही दोस्तों, सूरज की रोशनी के अलावा आपकी कार अब नमक से भी चल सकती है। आगे वीडियो में जानते हैं ये कैसे संभव हुआ और भारत ने ये कैसे कर दिखाया है। इसरो ने खत्म किया पेट्रोल डीजल का झंझट। अब सूरज की रोशनी से चलेगी आपकी कार। दोस्तों, भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। भारत रूस से कच्चा तेल सस्ते भाव में जरूर खरीद रहा है, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ है। स्थिति तो ये है कि तेल की कीमतों से परेशान होकर लोग अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, ये परेशानी अब ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है, बल्कि इसरो ने इस समस्या को ही जड़ से उखाड़ फेंकने का तगड़ा काम कर दिया है। दोस्तों, कहीं न कहीं आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आज जब सोलर एनर्जी ऊर्जा के नए स्रोत के रूप में उभर कर आ रही है, तो फिर वाहनों में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। इससे न केवल प्राकृतिक संसाधनों को उपयुक्त इस्तेमाल हो सकेगा, बल्कि ये काफी सस्ता भी पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या निकट भविष्य में हमारे वाहन सोलर एनर्जी यानी सूरज की रोशनी से चल सकेंगे। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं, तो आपको बता दें कि इस दिशा में इसरो ने तगड़ा काम कर दिया है। इसरो ने देशवासियों को एक तगड़ी खुशखबरी देते हुए बताया है कि उन्होंने एक सोलर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार का निर्माण किया है। अब पहले दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि ये कार कैसी है और किस तरह से बनी है। दरअसल इसरो ने इस कार के निर्माण में देसी संसाधनों और तकनीक का इस्तेमाल किया है। इस कार का प्रदर्शन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में किया गया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस सोलर कार को एनवायरमेंट फ्रेंडली कार की घोषणा की है। दोस्तों, आपको बता दें कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कई तरह के रॉकेट का निर्माण करता है। फिलहाल इसरो अब सोलर कार की लागत में कटौती करने पर काम कर रहा है, ताकि इसको आम लोगों की रीच में लाया जा सके। इसरो के वैज्ञानिकों की माने तो पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण फैलाता है, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने बताया कि सोलर कार में हाई एनर्जी लिथियम बैटरी फिट की गई है। इस बैटरी को सूर्य की रोशनी से चार्ज किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि वाहन निर्माण की मुख्य चुनौतियों में कार के टॉप पर एक सोलर पैनल बनाना और बैटरी और सोलर पैनल इंटरफेस को इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलिंग शामिल है। अब जबकि इसरो ने इस कार की लागत में कटौती का काम शुरू कर दिया है, देखना यह होगा कि मार्केट में ये कार कब तक पहुंचेगी। सिर्फ नमक से ही दनादन दौड़ेगी आपकी कार। भारत में हो गया एक और बड़ा धमाका। दोस्तों, अब आते हैं एक और दमदार खबर पर। जरा सोचिए, आपकी कार में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो? आपकी कार नमक से चलने लगे तो? जी हाँ, इलेक्ट्रिक उपकरणों से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक बैटरी के लिए लिथियम सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन समस्या ये है कि इसका भंडार सीमित है। इस सेक्टर में ऑस्ट्रेलिया और चीन की बादशाहत है, जबकि अर्जेंटीना, यूक्रेन, चिली जैसे देशों में भी लिथियम के भंडार हैं। अब भारत में भी जम्मू कश्मीर में इसका भंडार मिला है। वर्ष 2040 तक लिथियम की खपत 50 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन इतना लिथियम आएगा कहां से? वैज्ञानिकों के अनुसार लिथियम की जगह नमक और रेत भी एनर्जी का स्रोत हो सकते हैं।
इन विकल्पों के विकसित होने में भले ही थोड़ा वक्त लगे, लेकिन नमक लिथियम का रास्ता और टिकाऊ विकल्प बन सकता है। इस संभावना पर दुनिया की कई कंपनियों ने काम करना शुरू कर दिया है। नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। इससे क्लोरीन को अलग कर देने पर सोडियम मिलेगा। सोडियम और लिथियम में समान गुण होते हैं। ये दोनों ही धरती पर पाई जाने वाली क्षारीय धातुएं हैं। दोनों के बाहरी आवरण में एक इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों ऑक्साइड नहीं बनाती और समान तरह की प्रतिक्रियाएं करती हैं। लिथियम की तुलना में सोडियम बेहद सस्ता होता है। ऐसे में सोडियम को गरीबों का लिथियम कहा जा सकता है। अब बात करते हैं सोडियम से बैटरी तैयार होने की संभावना पर। लिथियम की बैटरियों को सोडियम से बनी बैटरी से बेहतर बताया जाता है, लेकिन लिथियम की डिमांड ज्यादा है और भंडार कम। ऐसे में सोडियम की बैटरी बेहद सस्ता विकल्प हो सकती है। करीब 10 साल पहले जहां इसकी कीमत करीब $4,500 प्रति टन के करीब थी, वहीं आज इसकी कीमत $80,000 प्रति टन के भी पार पहुंच गई है। दूसरी ओर लिथियम की तुलना में सोडियम का भंडार सैकड़ों गुना अधिक है। जबकि कीमत की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड $800 प्रति टन से भी कम है। यानी ये सस्ता भी है और सप्लाई भी पर्याप्त। लिथियम दुनिया में हर जगह मौजूद नहीं है, वहीं सोडियम हर जगह आसानी से उपलब्ध है। खासकर बड़े समुद्री तटों वाले अपने भारत में तो इसका बड़ा भंडार है। कई सारी कंपनियां सोडियम आयन बैटरी बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। हालांकि लिथियम की तुलना में सोडियम आयन बैटरियां कम ऊर्जा स्टोर कर सकती हैं। यानी आपको लिथियम आयन बैटरी के बराबर ऊर्जा पाने के लिए इसकी तुलना में काफी भारी बैटरी की जरूरत होगी। लिथियम आयन बैटरी को हजारों बार चार्ज डिस्चार्ज किया जा सकता है, जबकि सोडियम आयन बैटरियों में इतना पोटेंशियल नहीं है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ब्रिटिश फर्म फेराडियन को खरीद चुकी है। फेराडियन का दावा है कि उसकी बैटरियां प्रति किलो 160 वाट आवर की एनर्जी स्टोर कर सकती है। वहीं दूसरी ओर अन्य कंपनियां भी इस दिशा में फोकस बढ़ा रही हैं। इलेक्ट्रिक कारें उनकी बैटरी की लागत और कीमत के चलते महंगी होती हैं। लिथियम की तुलना में देखें तो सोडियम करीब 100 गुना सस्ता है। सोडियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल कारों को किफायती बनाने में किया जा सकता है। किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत का एक बड़ा हिस्सा तो बैटरी का ही होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बैटरियां 100 गुना तक सस्ती हो जाएं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने अधिक सस्ते हो सकते हैं।